जय श्री राम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक है, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सब से शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे कभी ना देखा था उसने, उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया, तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। एक शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। दो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तीन हर काम का फल मिलता है, इस जीवन में न कुछ होता है न व्यर्थ होता है। चार विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। पाँच संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 6 जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। 7 जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। 8 केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। 9 तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। 10 जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। 11 खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। 12 सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता।
13 जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 14 क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 15 सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। 16 सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें सोचने की क्या बात है। 17 परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। 18 शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। 19 जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। 20 आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। 21 आत्मा अमर है, जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। 22 न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? 23 तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। 24 कर्म ही पूजा है। 25 व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 26 मैं काल हूँ, सबका नाशक, मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। 27 कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। 28 बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। 29 मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 30 अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। 31 अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिया से बेहतर है। 32 मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। 33 निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। 34 बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 35 मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। 36 जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। 37 जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। 38 इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। 39 कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। 40 कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। 41 करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। 42 सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। 43
किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उससे अपूर्णता का साथ करना पड़े। 45 जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। 46 जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। 47 जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। 48 यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। 49 जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। 50 अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। 51 जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। 52 काम, क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। 53 इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। 54 जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदैव पालन करते हैं वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 55 मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। 56 कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 57 जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। 58 जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। 59 केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। 60 सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस धरती पर है ना ही कहीं और जगह। श्री कृष्ण। 61 अपना पराया, ऊंच नीच, मेरा तुम्हारा ये सब अपने मन से हटा दो और फिर देखो ये सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण। 62 मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। श्री कृष्ण। 63 आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी प्रकार त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों धारण कर लेता है। श्री कृष्ण। 64 परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण। 65 आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण। 66 आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। श्री कृष्ण। 67 सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है। श्री कृष्ण। 68 मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण। 69 अगर आप अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। श्री कृष्ण। 70 नरक के 4 द्वार हैं, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। श्री कृष्ण। 71 अपने कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण। 72 मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार उनको फल मिलता है।
श्री कृष्ण 73 वर्तमान परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण 74 धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है। श्री कृष्ण 75 अपने मन को अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण 76 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। 77 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। 78 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। 79 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। 80 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। 81 भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। 82 समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। 83 आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। 84 मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। 85 मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। 86 व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। 87 प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। 88 जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। 89 मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। 90 एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। 91 मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। 92 जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। 93 मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। 94 जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। 95 शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। 96 हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। 97 लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। 98 जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। 99 इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। 100 धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। 101 वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है।
102 श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। 103 स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। 104 अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। 105 जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 106 श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। 107 परिवर्तन इस संसार का नियम है, कल जो किसी और का था। 108 आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। 109 विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। 110 जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 111 मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे।